बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और आज का लेक्चर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। हमारे पास आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू द इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है, और आज भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, लेकिन ये इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है। और ये बात मैं बताता चलूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं लेक्चर, ये हम कूलम लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कूलम लॉ की एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने निकालने इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जी। अब इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज क्या होता है? कोई लाइन हमारे पास एक शीट है, अगर इसमें बेशुमार चार्जेज हों, इनफिनिट चार्जेज हों, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। अब इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज हमारे पास, ये डायग्राम आपके पास आपको नज़र आ रही है। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखिएगा कि हमारे पास ये सारी की सारी इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, क्योंकि इसमें बेशुमार चार्जेज और पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिए रिजल्ट निकालेंगे, फिर एंड पे आके हम नेगेटिव के लिए निकाल लेंगे। तो पहले ये सपोज कर लेते हैं कि इस शीट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। अब तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास क्यू से। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से जी। अब अभी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस डायग्राम से देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो टोटल शीट के अंदर जो चार्ज है वो हमारे पास फ़र्ज़ कर लेंगे टोटल क्यू है, हमारे पास क्यू है, लेकिन हमने इस शीट का एक स्मॉल पोर्शन लेना है, ये वाला। अगर ये सारी शीट में क्यू चार्ज है, अगर ये सारी शीट में, इस सारी शीट में क्यू चार्ज है, तो ज़ाहिर बात है इतने पोर्शन में, बिल्कुल इतने पोर्शन में स्मॉल चार्ज होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? डी क्यू चार्ज, ठीक है। अब मैं ये, आप पूछ सकते हैं कि मैंने ये पोर्शन क्यों लिया है? बेटा ये इसमें कोई अर्ज नहीं है, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं। तो आप जो सा हिस्सा मुंतखब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसके लिए करता हूँ, इसकी एक लॉजिक है, फिर बाद में एंड पे मैं बताऊँगा कि इसकी क्या लॉजिक है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जी देखें कि हमारे पास ये इतना स्मॉल पोर्शन में जो हमारे पास चार्ज होगा, बिल्कुल स्मॉल चार्ज होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा जी? डी क्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डी क्यू चार्ज यहाँ पे। और यहाँ से लेके फ़र्ज़ कर लें कि ये इसका ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, वो क्या आ जाएगा जी? वाई। कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं हम, एच भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, लेकिन जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है अमूमन तौर पर हम उसे वाई लेते हैं जी। अब ये देखें कि यहाँ पे डी क्यू चार्ज हमारे पास स्मॉल चार्ज है, और ये डिस्टेंस अगर सेंटर से हम लेते हैं ओ पॉइंट से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास वो क्या है? वाई है, रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि एक हमने पॉइंट बनाना है, हमने देखना है इस शीट का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पे? एक पॉइंट बनाना है, पी पॉइंट। अब ये जो पी पॉइंट आप कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे 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 बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने क्या करना है जी? इस पॉइंट पे हमने क्या करना है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जी। अब देखें इसमें हमारे पास इस पॉइंट पे निकालना है हमने, और ये पॉइंट एक बात याद रखिएगा कि इस चार्ज का जो फील्ड है उसके अराउंड ही होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल ये एक क्यू चार्ज है, तो ये इसका फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर अंदर ही आपने पॉइंट बनाना, इस फील्ड के बाहर नहीं पॉइंट बना सकते आप, ठीक ना। इस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं, ये सरफेस पे बना सकते हैं, लेकिन उससे बाहर जाएंगे तो उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकलेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? कि इस पॉइंट पे हमने क्या करना है जी? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी इस डी क्यू चार्ज की हमने क्या करनी है? इस पॉइंट पे क्या करनी है जी? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जी। अब देखें अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो जारी बात है, मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इस पॉइंट का मतलब क्या है।
जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये डी क्यू चार्ज, इस डी क्यू चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी इस पॉइंट पे जहाँ पे क्यू नॉट हमारे पास यूनिट चार्ज हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि हमारे पास ये डी क्यू चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो होता ही लाजमी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड, वो इस वजह से है कि ये जो चार्ज है डी क्यू चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने की वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल करता है। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होता, अगर यहाँ पे शीट नेगेटिव चार्ज होती तो ये वेक्टर की डायरेक्शन इस इनवर्ड होती, ऐसे होती। ठीक है जी, तो ये मेन कंसेप्ट है। ये बच्चे बड़े इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए शीट के लिए और आंसर आएगा, नेगेटिव के लिए और आएगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है जी, अब इसमें मैं फिर बात बता देता हूँ कि ये क्यू चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये से रिपेल करेगा, इस वजह से इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास आउटवर्ड होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे जी, ये अगर फार्मूला, ये एक वेक्टर है हमारे पास, देखें ये एक वेक्टर है हमारे पास, ये वाला, इसके हम दो कंपोनेंट ड्रा करेंगे, ये वाला और ये वाला एक। ठीक है जी, ऐसे ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास हो गया इस, अगर ये हमारे पास ये डी ई है, तो बेटा जी देखें इस डी क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी ई होगी, स्मॉल होगी। क्या होगी, स्मॉल। अगर ये पूरी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो ई है, तो इस स्मॉल पोर्शन का क्या हो जाएगा, हमारे पास डी ई हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये डी ई हमने निकालना है जी। ठीक है, फिर हम उसके बाद ये देखें, तो ये मैं बता रहा था कि ये वेक्टर है हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास ये इसके हमने दो कंपोनेंट ड्रा किए ये वाले। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर डी ई है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये डी ई एक्स कर लें और ये डी ई वाई कर लें जी। अब यही उसने बताया हुआ कि ये डी ई एक्स है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये देखें, तो ये हमारे पास इधर बनेगा डी ई वाई, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसने। ठीक है जी, तो मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास ये जो वेक्टर है हमारे पास डी ई वेक्टर हमारे पास के दो कंपोनेंट ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल जो होगा वो डी ई एक्स होगा, वर्टिकल जो होगा वो डी ई वाई होगा। ठीक है जी, इसमें ये था। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें देखें कंसीडर हमारे पास चार्ज है, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है हमारे पास, शीट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, और इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जी, ये लिखा हुआ है। अब ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट तक, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, बाइसेक्ट कर रही है इस शीट को जी। और डी क्यू से लेके पी पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आर है इसका, और जो मिड पॉइंट तक है हमारे पास यहाँ पे वो है हमारे पास एक्स है। ठीक है जी, उसके बाद ही हमारे पास देखिए क्या, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, ये आर हो गया, और ये एक लाइन बनी है हमारे पास। देखें, अब देखें ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई, देखिए ये वाली ऐसे, अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है जी। अब उसके बाद ये हमारे पास देखें जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब इसमें एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, एक कंसेप्ट यूज होता है, क्या आता है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं डेंसिटी की डेफिनेशन करता हूँ मैकेनिक्स के रूल के मुताबिक, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई चीज़ ऐसे पड़ी, अच्छा मैं बता रहा था कि ये हमारे पास अगर कोई सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस पे कोई अगर बॉडी पड़ी हुई है, हमने ये देखना है कि इसका मैस कितना हुजम कवर कर रहा है जी, तो इसे मैस पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम, डेंसिटी, क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे तो ये मैकेनिक्स मैं बता रहा हूँ, मैकेनिक्स में हमारे पास मैस आ जाता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, चार्ज आया था, क्या आया था जी, चार्ज। अब फार्म में कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है,
एक वैसे तो ये सरफेस पे भी चार्ज होता है, लेकिन हम यहाँ पे लीनियर की बात कर रहे हैं। तो लीनियर का मतलब है कि लाइन पे, यानी एक शीट है, ये देखें ऐसे, तो यहाँ पे चार्ज पड़े हुए हैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज। हमने ये देखना होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को म्यू से ज़ाहिर करते हैं, सिग्मा से भी ज़ाहिर करते हैं। बाज़ बुक ने सिग्मा से ज़ाहिर किया हुआ है, बाज़ बुक ने म्यू से ज़ाहिर किया हुआ है। हमने ये देखना कि इस शीट पे कितने चार्ज कितने और इस चार्ज ने कितनी लेंथ कवर की हुई है, क्योंकि लीनियर है ना, तो लीनियर में लेंथ आती है, ठीक है ना, ये लेंथ, ठीक है, एल आ जाएगा। सरफेस में होता सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें एरिया आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम होता है। तो लीनियर का मतलब जब भी लीनियर आए उसमें का मतलब है कि हमने लेंथ पे डिवाइड करना होता है चार्ज को। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये होता है कि एक हमारे पास लीनियर रॉड है, लीनियर शीट है, उसमें कितने चार्ज ने लेंथ को कवर किया हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद ही हमारे पास देखें नेक्स्ट जी हमारे पास यही है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन ये म्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये क्यू एल है। ये एक जनरल फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, एक जनरल फार्मूला है। अब देखें इसको, अब इस फार्मूले को हमने इस पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो का चार्ज है वो डी क्यू है, यानी जो म्यू होगा वो हमारे पास इसके लिए क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय। अब सपोज करें कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ थी वो हमारे पास क्या थी, वाई, जो मैंने बताई थी, जो ये आपको नजर भी आ रही है वाई। अगर मैं इस स्मॉल लेंथ के लिए ली हूँ, यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, डी वाई हो जाएगी। क्या आ जाएगी जी, हमारे पास स्मॉल लेंथ होगी डी वाई। इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा हमारे पास कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी हमारे पास ये क्या होगी, डी वाई हो जाएगी। क्या आ जाएगी, डी, ये स्मॉल, क्योंकि स्मॉल पोर्शन के लिए हम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, डी वाई लेंथ हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि म्यू हम जब निकालेंगे ये डी क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डी वाई हो जाएगा। ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी इस डायाग्राम के मुताबिक हमारे पास क्या थी, ये आई थी, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास देखें यही उसने ये लिखा हुआ है जी, ये हमारे पास है कि जी म्यू इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी वाई, जो अभी बताया मैंने। अब यहां से हमने यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये डी वाई उधर जाकर क्या आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू म्यू डी वाई। ये आपने क्यों याद रखनी है, क्योंकि आगे जाकर हम इसे यूज करेंगे। डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, डी क्यू इज इक्वल टू म्यू डी वाई जी, ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी। अब नेक्स्ट जी हमारे पास हमने क्या करना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द दिस लेंथ हमारे पास जो हमने अभी निकाली है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर कितनी, यानी इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखनी है हमने। अब वो जो हमारे पास क्या आती है, डी ये वाली जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो हमारे पास फार्मूला होता है कि डी ई इज, अगर सिंपल अगर ई हो, ई इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला सिंपल बनाई, के का मतलब ये वैल्यू होता है, ठीक है, बात याद रखिएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे डी क्यू है और यहाँ पे डी ई है, तो इसके लिए फार्मूला ये होगा कि यहाँ पे डी ई आ जाएगा, यहाँ पे डी ई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, ठीक है जी, हमारे पास ये फार्मूला बनेगा जी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास देखें ये आ गई हमारे पास, डी ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये डी क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू डी वाई। अच्छा जी, तो ये हमारे पास था कि डी क्यू इज इक्वल टू म्यू डी वाई था हमारे पास, और यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, म्यू डी वाई हमारे पास आ गया जी। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जी अब देखें इसमें हमारे पास ये हमने यहाँ तक तो वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे हमारे पास मसला है आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हमने, क्या निकालनी जी, आर स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखें ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू डी वाई वैसे का वैसे ही आएगा, बस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये वैल्यू कैसे आई है। देखें इस फिगर के मुताबिक आए, देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है, ये देखिए ये वाली, ये वाली एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल है जो इस एक्स के साथ बन रहा है। अब इसका मतलब है यहाँ से अगर एंगल ये थीटा बन रहा है तो ये होगी बेस, ये क्या होगी बेस, और इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया जी हमारे पास। अब हमारे पास देखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है
उसमें फर्ज करें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास आर है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स है। अब देखें पैथागोरस थ्योरम लगाना है हमने, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाई एक बात याद रखिएगा, जो ये शो हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाई है हमारे पास डिस्टेंस, वो क्या हमारे पास वाई है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास जी, आर स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास हो गया जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है, वो क्या है हमारे पास वाई, तो क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही चीज लिखी हुई है देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने इधर लिख दी जी। अब इसके बाद जी हमारे पास, उसके बाद जी देखें कि हमारे पास ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने इसके ड्रा करने हैं जी, किसके क्या करने हैं जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा करने हैं। अब डी ई के हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ये मैंने अभी बताया था लास्ट, अभी मैंने शुरू की थी, इसके दो कंपोनेंट हमारे पास डी ई एक्स था और डी ई वाई था। आपको पता है कि जो डी ई एक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और जो डी ई वाई है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे हमारे पास जी, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसमें देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ये बताया होगा डी एक्स हमारे पास डी ई कॉस थीटा, डी ई वाई हमारे पास डी आई डी साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है हमारे पास। देखें इसमें, अब इस डायग्राम में आपको मजीद बताना चाहिए, ये जो हमारे पास है मिड पॉइंट चार्ज है। अब हमें ये फर्ज करना है कि जितनी अमाउंट इस चार्ज किस तरफ है उतनी ही इस तरफ है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या हमारे पास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नहीं है कि यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है यहाँ पे चार्जेस कम है, ऐसे नहीं हो सकता। यानी अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे वो पॉइंट है, तो जितने चार्ज इस तरफ है, राइट की तरफ है, उतने ही लेफ्ट की तरफ है जी हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ से मैं पॉइंट क्लियर करना चाहूँ, अगर ये डी क्यू हमारे पास यहाँ पे लिया हमने, अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे भी डी क्यू लूँ और यहाँ से अगर इसकी इस पॉइंट पे ऐसे करूँ, ठीक है, इसकी हमारे पास ऐसे वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे वेक्टर बनेगा। और उसमें हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास देखें ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हमारे पास क्या होगा जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जी। अब देखें इसकी डायरेक्शन हमारे पास वर्टिकल की, हमारे पास ये डी ई वाई है, ये क्या होगी, डी ई वाई, और ये क्या होगी हमारे पास डी ई एक्स, क्या आ जाएगी, डी है। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जब दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास, ये वाले बचा कौन सा, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन डी एक्स की भी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका मतलब जो एक्स कंपोनेंट है हमारे पास, ये वाला एक्स कंपोनेंट है वाले हमारे पास, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, एड अप हो जाएंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है कि वाई कंपोनेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, अब इसके में वाई जो कंपोनेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अब वाई कंपोनेंट था जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो इंटेंसिटी वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये जो एक्स वाले हैं वो हमारे पास क्या देंगे, ऐड हो जाएंगे, और वो हमारे पास क्या देंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे जी हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद जी हमारे पास देखें हमने टोटल एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, क्या निकालनी जी हमारे पास, टोटल एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी। अब टोटल एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी, अब देखें इसमें एक नया कंसेप्ट है हमारे पास। अब देखें ये था जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ना, ये वाली डी ई, वो इस चार्ज के लिए निकाल ली है। हम चाहते हैं कि हमने जो इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली है ना, हम पूरी शीट की निकालना चाहते हैं। तो पूरी शीट का मतलब है कि सम, इसका मतलब यही होगा कि सम हम करेंगे सारी शीट का कि डी क्यू, यहाँ पे भी एक डी क्यू बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक डी क्यू बनाएंगे, एक छोटी छोटी लेंथ बनाएंगे, सब में छोटी छोटी लेंथ बनाएंगे, फिर ये स्मार्ट डिस्टेंस बनाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, उस सब पे हम इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे, उन यानी सबको सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास। एक कंसेप्ट तो ये, एक कंसेप्ट ये है कि बड़ा आसान सा कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन मेथड है, जब हमने होल चीज निकालनी, हमने फर्ज करना कि इस सारे शीट की हमने क्या करनी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, क्या निकालनी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ डी ई एक्स ही बचे थे क्योंकि वो एडअप होते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, जितने भी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई है ना हमारे पास, इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। ये एक्स का मतलब अलोंग एक्स जो है हमारे पास,
यानी जो हमारे पास ये होगा कि डी, जो हमारे पास देखें ना ये डी ई है ना, इज इक्वल टू दिस है ये हमारे पास। तो जब इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब सम, तो जब ये हमारे पास डी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है डी ई एक्स की, जो पीछे हमने निकाल लिया, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू निकाल। यानी इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, सम के लिए। हमने होल शीट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई एक्स हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये है कि ये हमारे पास जो लिमिट आई है वाई को मैंने इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब क्योंकि हमको टॉपिक से नजर आ रहा है कि इन्फिनिट शीट लेनी है हमने, क्योंकि इन्फिनिट का मतलब ये होता है कि इधर भी इन्फिनिट है और इधर भी क्या है, इन्फिनिट है, ठीक है ना। अगर ये मिड पॉइंट है, इससे भी इन्फिनिट चार्ज है, इससे भी क्या है हमारे पास इन्फिनिट चार्ज, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये क्या हो गया, प्लस इन्फिनिट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास लिमिट क्या बन गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिट बन गई जी, ठीक है जी। उसके बाद जी अब हमारे पास इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू हमने यानी हमने निकालनी इस पूरे शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, डी ई एक्स कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास देखें ना डी, अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास वो क्या आ गई हमारे पास, डी ई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि हमें पता है कि डी ई एक्स जो कंपोनेंट है हमारे पास क्या होता है जी, डी ई कॉस थीटा ही होता है। क्या होता है जी, डी ई कॉस थीटा ही होता है। अब इसमें हमारे पास देखें कि एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास चलो ये जो डी ई एक्स हो गया हमारे पास डी ई कॉस थीटा हो गया। अब इसमें लिमिट चेंज होगी, देखें वाई इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू इन्फिनिट, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिट है। तो इसमें बस सिंपल जब मैं एक फार्मूला बताना चाहूँगा कि हमारे पास जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, कोई फंक्शन एफ है ले लेते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाता है फंक्शन, फिर प्लस, फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी जाता है ये फंक्शन। तो इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे, इस होल को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 2, ये दोनों है 2, तो ये 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये एक फार्मूला है हमारे पास फंक्शन का। जब हमारे पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 2 लिमिट वाई इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये डी कॉस थीटा वैसे का वैसे। उम्मीद है कि हमारे आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास ये समझे कि फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, जो भी समझाया। उसके बाद ये हमारे पास देखें, ये ई इज इक्वल टू ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे 0 आता है जी, ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है, ये गलती हो गई है। अब इसमें हमारे पास देखें, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन यू डी वाई एक्स के कॉस है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पीछे अभी निकाल ली है कि हमारे पास जो 1/4 एप्सिलॉन यू डी वाई एक्स के प्लस वाई के कॉस ऑफ थीटा निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास देखें ई इज इक्वल टू, अब ये 2 4 से कैंसिल आ गया हमारे पास, यहाँ पे 0 आता है जी, ये देखिए ध्यान से, ठीक है, ये 0 आता है यहाँ पे। तो 1/4 पाई 2 पाई ओवर एप्सिलॉन, तो हमारे पास 0 से इन्फिनिट हो गया हमारे पास। ये क्या होगा, ये देखिए वैसे का वैसे यू डी वाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है जी, 2 से कैंसिल। उसके बाद ही हमारे पास देखें, इसमें इस डायग्राम में देखें, ये वाई, अगर वाई है हमारे पास, ये थीटा है, तो हमने tan थीटा निकालना हो तो ये हमारे पास बेस होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यहाँ से वाई निकालेंगे तो ये एक्स सीधे जाकर मल्टीपल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स tan थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव डिफरेंशियल लेंगे, डी वाई इज इक्वल टू एक्स हमारे पास वैसे का वैसे ही। देखिए जी एक मिनट, अब इसमें हमने ना डिफरेंशियल लेना है, क्या लेना है हमने, डिफरेंशियल लेना है हमने। तो डिफरेंशियल कैसे लेंगे हम देखें, यहाँ से हमने डी वाई से लेना है, यहाँ से हमने थीटा के लिहाज से लेना है, क्या लेना है, थीटा के लिहाज से, क्या लेना है हमने, थीटा के लिए, और एक्स क्या हमारे पास होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए ये डी वाई हो गया, एक्स एज इट, और tan का डेरिवेटिव जो होता है वो सीकेंस के थीटा और साथ डी थीटा होगा, यानी डिफरेंशियल लेना, ये डी वाई हो गया इज इक्वल टू ये एक्स वैसे का वैसे ही, इस tan का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास सीकेंस स्क्वायर हो गया, और ये थीटा और साथ डी थीटा, ये डिफरेंशियल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद देखें, अब इसके बाद देखें जी, अब हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास ये था, ये 0 है, वो क्या हमारे पास 0 से इन्फिनिट है, वाई पहले क्या हमारे पास 0 है, हमने यहाँ पे 0 पुट करना है जी, वाई इज इक्वल टू 0, और थीटा हमारे पास क्या होगा 0 आएगा। यहाँ पे देखें
ये हमारे पास एक फंक्शन था, देखें y की जगह 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू x tan थीटा आएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू होगा, थीटा इज इक्वल होगा tan इनवर्स 0, और tan 0 क्या होता है 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, ठीक हो गया, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 आ गई हमारे पास। अब उसके बाद देखें जी, फिर हमारे पास थी ये 0 थी, और ये हमारे पास क्या इन्फिनिट है। अब y की जगह हमने इन्फिनिट पुट करना है यहाँ पे, तो ये हो गया इन्फिनिट इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, और x उधर जाके मल्टीपल होगा तो इन्फिनिट ही हो जाए, और थीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा tan इनवर्स इन्फिनिट, और ये आपको पता है कि हमारे पास π/2 यानी 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री पे ना थीटा हमारे पास क्या होता है इन्फिनिट होता है। ये क्या होता है थीटा हमारे पास क्या होता है जी इन्फिनिट होता है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये तरीका का था, यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या गई, जब y 0 था तो थीटा की वैल्यू क्या थी 0 थी, जब y इन्फिनिट था तो थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2 यानी 90 डिग्री आ गई हमारे पास, क्या आ गई 90 डिग्री। अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास e इज इक्वल टू जो लास्ट समय म्यू 2πε0, और हमने हमारे पास जो यहाँ पे था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमने की थी x सीकेंड थीटा y की जगह आ गया, और d थीटा और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cos tan स्क्वायर ओवर थीटा और cos थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। देखिए फार्मूला में ये पीछे मैंने ये पढ़ा था, अभी ये देखें कि ये हमारे पास ये था म्यू था dy था, और उसके बाद ही x स्क्वायर y स्क्वायर था। अब dy की कीमत हमारे पास ये थी, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है जी, ये dy की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और लिमिट हमारे पास y था, हमारे पास y इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास थीटा क्या था 0 था, ये लिमिट पुट करनी है। जब y इन्फिनिट है तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा इन्फिनिट होगा, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यहाँ पे π/2 आ जाएगी। ठीक है जी, यानी y की कीमत dy की कीमत यहाँ पे पुट करनी है, फिर x स्क्वायर और y की कीमत क्या पुट करनी है x स्क्वायर और x tan थीटा, यानी जब स्क्वायर है तो x स्क्वायर tan थीटा हो जाएगा हमारे पास जी। उसके बाद यही हमने इधर किया हुआ है, देखें ये किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब इसके बाद देखें जी हमारे पास इज इक्वल टू म्यू 2πε0 वैसे का वैसे, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2, और x अब देखें ये cos थीटा है, ये cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा के, क्या आता है हमारे पास जी 1 ओवर सीकेंड थीटा के। अब ये देखिए ये cos थीटा की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा एक सीकेंड थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल एक सीकेंड थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, x वैसे का वैसे ही आएगा यहाँ पे, उसके बाद d थीटा और ये cos थीटा खत्म हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ इन दोनों से हमने क्या निकालना है x स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिए अब हमारे पास एक x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया x। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और ये d थीटा वैसे का वैसे, ये फंक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए जी कि हमारे पास ये जो इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ गई, ये इधर देखें जी। अब हमारे पास देखें ये म्यू 2πε0 और ये x जो है x इधर चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये जो हमारे इंटीग्रेशन 0 थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा π/2, और ये हमारे पास देखें ये सीकेंड स्क्वायर है, एक सीकेंड से कैंसिल होगा, ये बनेगा ऐसे 1 ओवर सीकेंड थीटा नीचे आएगा, और 1 ओवर सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई जी। उसके बाद ही हमारे पास ये इसमें देखिए अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, e इज इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही आ गया ये सारा। अब cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन होती है, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से π/2, ये हमारे पास 0 से π/2। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, ये वैसे का वैसे ही है, तो अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट है हमारे पास, तो ये माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है π/2 साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 1 के बराबर होता है और साइन 0 0 के बराबर होता है, ये फंक्शन वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ही हमारे पास देखें अब ये जब हमारे पास देखें कि ये लास्ट फंक्शन हमारे पास लास्ट रिजल्ट आ गया कि ये 1 आ गया और ये क्या आ गया 0 आ गया, जब इससे 1 मल्टीपल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू 2πε0x। अब देखें इसमें देखें म्यू भी एक कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट, x वेरी है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप x को जितना चेंज करते जाएंगे, x जितना स्मॉल होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना पॉइंट करीब होगा, P पॉइंट जितना करीब होगा ना उस शीट के पास, यानी
उस शीट के जितना करीब पी पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब जितना पॉइंट आप शीट से दूर बनाते हैं पी पॉइंट, तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट तक। यानी अगर पी पॉइंट तक जो हमारे पास है, ये अगर फॉर मैं यहाँ पे